अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। पढ़ाया जा रहा है काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रस छंद, और आज मैं इसमें आगे अलंकार पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किससे कहते हैं? जिससे काव्य की शोभा बढ़े, ऐसे तत्वों को, ऐसे कर्मों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, का शब्दालंकार, खा अर्थालंकार। परंतु कुछ आचार्यों ने अलंकार के तीसरे भेद को भी स्वीकार किया है, जिसका नाम है उभयालंकार। तो इस प्रकार से अलंकार के तीन भेद होते हैं। कौन से? शब्दालंकार, खा अर्थालंकार, गा उभया अलंकार। अब आइए शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार काव्य में जब शब्दों के कारण चमत्कार आता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कोऊ न काहू की कानी करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब इसमें शब्दों के कारण कोऊ काहू का की आवृत्ति हो रही है, इसके कारण इसकी शोभा बढ़ रही है, इसलिए ये शब्दालंकार है। अब आइए, शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब इसके बाद अनुप्रास अलंकार के बारे में हम बताएंगे। अनुप्रास अलंकार। अब आइए अनुप्रास अलंकार को हम देखते हैं। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जगत जनायो जिहि सकल, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। यहाँ आप देख रहे हैं जा जा जा, इसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं। आइए आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के निम्न 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन से हैं? पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, इसमें चौथा लाटानुप्रास और पांचवा अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से इसके भी 5 भेद हुए। आइए अब छेकानुप्रास के बारे में जानते हैं। छेकानुप्रास कविता में जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। वहाँ क्या होता है? छेकानुप्रास, मतलब वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो। जैसे राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुहाय। राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाई। दाख दुखी मिश्री मुई, सुधा रही सकुचाय। ये दोहा है। इसमें देख रहे हैं कि वर्ण की आवृत्ति हो रही। जैसे वा बा, इसमें एक बार आवृत्ति हुई। दूसरे चा वर्ण की आवृत्ति हुई है चीनी चकित में। तीसरा दा वर्ण की आवृत्ति है दाख दुखी में।
और इसके बाद माँ वर्ण की आवृत्ति है मिश्री मुई में। यहाँ देख रहे हैं एक बार की एक दो तीन चार वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं वृत्तानुप्रास को। देखिए, काव्य में जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, तो उदाहरण में देखेंगे तरणी तनुजा तट तमाल तरु अरबहु छाए। एक और उदाहरण है जागु जागु जीव जड़ जो हे जग जामिनी। एक और उदाहरण है सोवत सपने सह संसित संतापरे। तो यहाँ आप देख रहे हैं वृत्ति हो रहा, कई बार आवृत्ति हो रही, जिससे इसमें ता वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुआ है, अर्थात यहाँ ये वृत्तानुप्रास है। आगे देखते हैं जा वर्ण की आवृत्ति, इसमें अगले उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 बार 7 बार हुई है, यहाँ भी वृत्तानुप्रास है। अगले उदाहरण में देख रहे हैं सा वर्ण की आवृत्ति है, तो सा 1 2 3 4 5 बार यहाँ भी हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वृत्तानुप्रास है। अब आइए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जहाँ कंठ ताल आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ काव्य में श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे अब उदाहरण देना है, इसके पहले और समझ लीजिए। कंठ ताल मैंने सुनने में जो ऐसा लगे कि आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण में है तुलसी सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ कंठ ताल एक ही स्थान से तुलसी सीदत निस दिन, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। अगला उदाहरण नटवर भेष नंद नंदन को, यहाँ भी श्रुत्यानुप्रास है। इसके बाद इसका जो और भी भाग है अनुप्रास का, वो है चौथा भाग। चौथा में आप देख रहे हैं वो है लाटानुप्रास। क्या है? लाटानुप्रास। जब एक ही शब्द या पद बार बार आए और अर्थ भी वही रहे, केवल अन्वय करने से उसका अर्थ बदल जाए, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। मतलब शब्द वही आए परंतु अन्वय कई किया जाए तो उसका अर्थ बदले, तो इस प्रकार से लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आगे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें आप देख रहे हैं पूत सपूत, अगर पुत्र अच्छा होगा, सपूत होगा, तो धन संचयने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद धन संचय कर लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र कपूत होगा यानी अच्छा नहीं होगा, तो धन संचय से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके संचय हुए धन से वो धन को नष्ट कर देगा। अगला इसमें उदाहरण दिया गया तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस दिन हरि गान। और तीर्थ व्रत साधन कहा बिन निस दिन हरि गान, इसका अन्वय किया गया है। इस प्रकार से यहाँ लाटानुप्रास है। अब आइए देखते हैं इसका पांचवा अनुप्रास का पांचवा भाग। ये है पांचवा भेद अंत्यानुप्रास। जहाँ चरण या पाद के अंत में वर्णों की समानता हो, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ क्या होता है कि अंत में मिलता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ आया है। देखिए कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजी यात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ इसका उदाहरण देख लीजिए। कहत नटत, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देख रहे हैं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत, यहाँ ता मिल रहे हैं,
पीछे से मिल रहे हैं, इसलिए अंत्यानुप्रास अंतिम रूप से। और एक उदाहरण देखिए, भरे कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किल कंत हैं। यहाँ अंत्यानुप्रास है क्योंकि कूलन, केलिन में, ना केलिन में, कूलन में, कछारन में, कुंजन में, यहाँ इस प्रकार से आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ भी अंत्यानुप्रास है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक लाभदायक होगा तो निश्चित रूप से इसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।